एक गांव में एक सिर कटे भूत का आतंक था। वह भूत रात होने पर अपने धड़ की तलाश में गांव में निकलता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसे जो भी इंसान मिलता वह उसे काटने के लिए उसका पीछा करता था। अरे भागो रे, आज का तो दिन ही बुरा है। अगर इसने मुझे काट लिया तो 14 टीके लगवाने पड़ेंगे। भागो रे भागो। अरे गांव वालों, कोई तो मुझे बचाओ, मेरे पीछे सर कटा भूत पड़ गया है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। फिर वह भागता भागता किसी के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे खोलो, अरे दरवाजा खोलो, मेरे पीछे सर कटा भूत पड़ा है, मेरी मदद करो। अरे दरवाजा खोलो। अरे कौन है? रुको रुको, आ रही हूँ। इतनी रात गए कौन आ गया? बहन जी, मेरी मदद करो, मेरे पीछे सर कटा भूत पड़ा है, मुझे अंदर आने दो, नहीं तो वो मुझे काट खाएगा। नहीं नहीं, अगर मैंने तुम्हें अपने घर के अंदर आने दिया तो वह भूत का सिर तुम्हारा पीछा करता यहाँ भी आ जाएगा। तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना बोलकर वह औरत दरवाजा बंद कर लेती है। अरे मर गए रे, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उतने में वह सर वहाँ पहुँच जाता है। अब मुझसे बच के कहाँ जाओगे? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी उसका दोस्त हीरा बंता को आवाज लगाता है। बंता भाई, जल्दी से भागकर यहाँ आ जाओ, मैंने दरवाजा खोल कर रखा हुआ है। फिर बंता भागता हुआ जाता है और हीरा के घर में घुस जाता है। तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वह भूत उस घर के बाहर मंडराने लगता है। हीरा और बंता खिड़की से छुप छुप कर देखते हैं। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी हीरा की पत्नी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है। हे भगवान, ये सिर कटा भूत यहाँ कहाँ से आ गया? और ये बंता इतनी रात गए हमारे घर में क्या कर रहा है? भाभी जी, मुझे माफ कर दो, ये भूत मेरी वजह से ही यहाँ आया है। हीरा ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल दिया। अरे कहाँ छुप कर बैठ गया? बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए गांव वाले, ये मेरा शिकार है, इसे अभी के अभी अपने घर से निकाल दे, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर तुम सबको खा जाऊंगा। ये तो हम सबको खाने की बात कर रहा है। सुनो जी, मैं इसकी वजह से अपने पूरे परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। आप अभी के अभी इसे घर से बाहर निकाल दो। मीना, लेकिन अगर मैंने इसे बाहर निकाल दिया तो ये भूत इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं इसकी वजह से अपने परिवार को खतरे में नहीं डालूंगी। कोई बात नहीं हीरा, मैं चला जाता हूँ। फिर इतना बोलकर बंता घर से बाहर निकल जाता है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? भूत जी, मुझे माफ कर दो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी मेरी मरने की उम्र थोड़े ना है, मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। आप जो कहोगे मैं करूँगा, बस मेरी जान बख्श दो। मैं तुझे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, तुझे मेरा धड़ ढूंढ कर लाना होगा। तेरे पास 2 दिनों का वक्त है, अगर तू नाकाम रहा तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर वह सर वहाँ से चला जाता है। हीरा सारी बातें सुन रहा होता है। फिर भूत के वहाँ से जाने के बाद हीरा बंता के पास आता है। बंता भाई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, आज तो बाल बाल बच गया। लेकिन बंता भाई, तुम उसका धड़ कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? पता नहीं भाई, मैंने तो बस आज अपनी जान बचाने के लिए उससे झूठा वादा कर दिया। लेकिन 2 दिनों के बाद उसे क्या जवाब दोगे? हीरा भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे मेरी जान भी बच जाए और गांव वालों को इस सरकटे भूत से छुटकारा भी मिल जाए। ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, हम कल सुबह होने पर गांव वालों से मदद मांगने जाएंगे। फिर वे दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों गांव वालों के पास मदद मांगने जाते हैं। अरे सुरेश भाई, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ,
कल रात को सरकटे भूत ने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन किसी तरह मैंने अपनी जान तो बचा ली। लेकिन उसने मुझे 2 दिनों में अपना धड़ ढूंढने को कहा है। अब अगर मैंने उसका धड़ नहीं ढूंढा तो वो मुझे मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरी मदद करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। वह तुम्हें मारकर तुम्हारा धड़ इस्तेमाल कर सकता है और हमें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। तेरा नाश मिटे। हीरा भाई, ये तो मुझे मरने के लिए बोल रहा है। जब 2 दिन बाद वो सरकटा भूत मेरे पास आएगा ना, तो उसे तेरे घर ले आऊंगा और कहूंगा यही तुम्हारा धड़ है। अरे नहीं नहीं बंता भाई, ऐसा मत करना। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। फिर अगला दिन होने पर, हीरा भाई, हमारे पास आज रात तक का वक्त है। रात होते ही वह सरकटा भूत मेरे पीछे पड़ जाएगा। मुझे कोई तरकीब बताओ, मैं उसका धड़ कहाँ से लाऊं? तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारी ये तरकीब काम तो करेगी ना? बंता भाई, अगर इस तरकीब से तुम्हारी जान नहीं बची तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। चलो, मैं उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता हूँ। तुम उस सरकटे भूत को पुकारो। फिर हीरा भागकर उस पेड़ के पीछे छुप जाता है। भूत भाई, आप कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारा धड़ ले आया हूँ, जल्दी आ जाओ। लेकिन उस भूत का कोई नामो निशान नहीं होता। हीरा भाई, लगता है वह भूत मुझे 2 दिनों का वक्त देकर खुद आना भूल गया है। थोड़ा जोर जोर से पुकारो, वह जरूर आएगा। अरे भूत जी, आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। कृपा करके जल्दी आइए और अपने धड़ के दर्शन कर लीजिए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जोर जोर से हवा चलने लगती है। अरे मर गए रे, लगता है वो भूत आसपास ही है। तभी उसका सिर उड़ता उड़ता वहाँ पहुँच जाता है। अरे, तुम तो अपनी जुबान के बहुत पक्के निकले। तुम तो सच में मेरा धड़ ढूंढ कर ले आए। मैं कितने सालों से इसकी तलाश कर रहा था। जी हुजूर, अगर आप कहें तो मैं आपके धड़ से पर्दा हटा दूं। हाँ, क्यों नहीं। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। जल्दी से मुझे इसके दर्शन करवाओ। फिर बंता कपड़ा हटाता है। भूत चौंक जाता है। अरे ये क्या किया? अरे मर गया रे। अरे धोखेबाज, तूने ये क्या कर दिया? बंता हनुमान जी की मूर्ति को भूत के सामने ले आता है। दर्शन करके कैसा लगा? अरे मर गया रे। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। भूत जलने लगता है। अरे मर गया रे, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। मुझे अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। फिर वह भूत वहाँ से भागने लगता है। बंता, मूर्ति को जल्दी से उठाओ, हमें इसका पीछा करना होगा। हम इसको आज बच के जाने नहीं दे सकते। फिर वे दोनों मूर्ति को साथ लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। अरे मर गया रे, आज मैं नहीं बचूंगा। अरे रुक जा, अरे भागता कहाँ है? आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तू बच के कहीं नहीं जा पाएगा। फिर भूत जंगल में घुस जाता है। अरे हीरा, ये तो घने जंगल में घुस गया। अब क्या करें? इसके पीछे जाना ठीक रहेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब स्वयं भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इसका पीछा करते हैं। फिर भूत एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लगता है मैं बच गया, वो मेरे पीछे नहीं आए। तभी हीरा और बंता वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। अरे भागो रे। फिर भूत भागता भागता पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, हाय रे। तभी हीरा और बंता वहाँ पहुँच जाते हैं। अब मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। बंता मूर्ति को उसकी तरफ कर देता है। भूत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और जलने लगता है। अरे मर गया रे, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे संकट मोचन हनुमान जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी किसी को नहीं सताऊंगा। अरे अरे मर गए रे, हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो।
और इस तरह बंता की जान बच जाती है और पूरे गांव को उस सिर कटे भूत से छुटकारा मिल जाता है। और इसी तरह एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय।